बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ P इक्वल ABCDE, Q इक्वल AEIOU एंड R इक्वल CDEI, देन वेरीफाई दैट। अब हमें इसके अंदर वही सवाल दिए गए हैं जो कल हमने सोल्व किए थे, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सोल्व किए हैं, वही सवाल हमें यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल है, P यूनियन Q इक्वल Q यूनियन P, यानी जो P यूनियन Q आए वो इक्वल हो Q यूनियन P के। इसके लिए सबसे पहले हमने P की वैल्यू लिखनी है। P की वैल्यू है ABCDE, बीच में यूनियन है, हम यूनियन देंगे। उसके बाद Q की वैल्यू है AEIOU। यूनियन में हम दो सेट के नंबर सीरियल वाइज करके लिखते हैं। जो दो मरतबा हो, दोनों सेट में एक एक मरतबा हो, हम उसको भी एक ही मरतबा लिखते हैं। सबसे पहले ABCD में ए आता है, ए दोनों में है, हम एक मरतबा लिखेंगे। ए के बाद बी पी में है, क्यू में नहीं है मगर पी में है, हम लिखेंगे। बी के बाद सी आता है, सी भी हमारे पास मौजूद है, सी लिखेंगे। सी के बाद डी आता है, डी भी मौजूद है। डी के बाद ई आता है, हमारे पास ई दोनों में मौजूद है, हम एक मरतबा लिखेंगे। उसके बाद जब हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं तो हमारे पास ई के बाद एफ आता है, यहाँ पर दोनों में नहीं है। एफ के बाद आते रहते हैं सीरियल वाइज में। हमारे पास सबसे पहले आई आता है जो यहाँ पर मौजूद है। आई के बाद सीरियल वाइज में हमारे पास क्यू यू ओ आता है, ओ भी मौजूद है। ओ के बाद यू आता है। हमारे पास सब सीरियल में था, हमने इसको सीरियल में करके लिख दिया। अब हमें सॉल्व करना है क्यू यूनियन पी। क्यू यूनियन पी इक्वल, सबसे पहले इसमें हम क्यू की वैल्यू लिखेंगे AEIOU, बीच में यूनियन। देन पी की वैल्यू है ABCD एंड E। क्यू यूनियन पी इक्वल, यूनियन में सीरियल वाइज करके लिखते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट में ABC में ए आता है, ए लिखा। ए के बाद बी भी मौजूद है, बी लिखेंगे। बी के बाद सी भी मौजूद है, सी लिखेंगे। सी के बाद डी आता है, डी भी मौजूद है, डी लिखेंगे। डी के बाद ई भी मौजूद है। ई के बाद एफ आता है, एफ यहाँ पर नहीं है। अगर हम सीरियल वाइज में देखें तो हमारे पास बकाया जो तीन बचते हैं, तीनों में आई पहले आता है, हम आई लिखेंगे। आई के बाद ओ आता है, ओ लिखेंगे। ओ के बाद यू आता है। पी यूनियन क्यू इक्वल क्यू यूनियन पी। हमारा जो पी यूनियन क्यू है वो बराबर होना चाहिए क्यू यूनियन पी के। पी यूनियन क्यू इक्वल आया है ABCDEIOU, और क्यू यूनियन पी भी हमारा आया है ABCDEIOU, दोनों बराबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P इंटरसेक्शन Q इक्वल Q इंटरसेक्शन P। इसमें भी जो P इंटरसेक्शन Q आए इक्वल होना चाहिए Q इंटरसेक्शन P के। सबसे पहले P की वैल्यू लिखेंगे। P की वैल्यू है ABCD
सी डी एंड ई, बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन देंगे। उसके बाद है क्यू, क्यू की वैल्यू है ए ई आई ओ यू, पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल, दोनों में जो सेम वैल्यूज होती हैं, इंटरसेक्शन में दो सेट के अंदर जो सेम नंबर होते हैं, सेम अल्फाबेट, सेम एलिमेंट, सेम नंबर होते हैं, हम सिर्फ वो लिखते हैं। इधर जो सेम है हमने सिर्फ वो लिखना है। ए पी में भी है और क्यू में भी है, हम ए लिखेंगे। बी पी में है मगर क्यू में नहीं है, हम बी नहीं लिखेंगे। बी के बाद सी पी में है, क्यू में नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। सी के बाद डी पी में है, क्यू में नहीं है, हम डी भी नहीं लिखेंगे। डी के बाद ई हमारा पी में भी है और क्यू में भी है, हम ई लिखेंगे। उसके बाद आई ओ यू, ये सिर्फ क्यू में है, पी में नहीं है, तो हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल हुआ ए और ई के। अब हमें मालूम करना है क्यू इंटरसेक्शन पी, क्यू इंटरसेक्शन पी इक्वल, सबसे पहले अब हम इसमें क्यू की वैल्यू लिखेंगे। क्यू की वैल्यू है ए ई आई ओ यू, बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन दिया। देन पी की वैल्यू है ए बी सी डी एंड ई। क्यू इंटरसेक्शन पी निकालेंगे जिस तरीके से हमने पी इंटरसेक्शन क्यू निकाला था, जो सेम है, हमने सिर्फ वो लिखने हैं। क्यू में भी ए है, पी में भी ए है, हमने ए लिखना है। क्यू में ई है, पी में ई है, हम ई लिखेंगे। उसके अलावा आई ओ यू सिर्फ क्यू में है और बी सी डी ये सिर्फ पी में है। जो सेम होते हैं हम सिर्फ वो लिखते हैं, ये दोनों सेम नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। अब यहां पर हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल हो गया क्यू इंटरसेक्शन पी के। पी इंटरसेक्शन क्यू था हमारा ए ई और क्यू इंटरसेक्शन पी भी हमारा इक्वल हुआ है ए और ई के। क्वेश्चन नंबर 3 है, पी इंटरसेक्शन ब्रैकेट क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल ब्रैकेट पी इंटरसेक्शन क्यू होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन आर। तो यहां पर हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, ये जो भी है उसका इक्वल होना चाहिए दूसरी जानिब वाला भी, यानी हमारा राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले यहां पर ब्रैकेट सोल्व करेंगे। क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू की वैल्यू है ए ई आई ओ यू, बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन दिया। उसके बाद है आर, आर की वैल्यू है सी डी ई आई, क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल, इंटरसेक्शन में जो सेम होती है हम सिर्फ वो लिखते हैं। यहां पर हमारे पास ए है क्यू के अंदर और आर के अंदर ए नहीं है, ए के बाद बी आता है, बी यहां पर दोनों में नहीं है। ई हमारा क्यू में भी है और आर में भी है, हम लिख देंगे। ई के बाद यहां पर आई लिखा है, आई हमारा क्यू में भी है और आर में भी है, हम आई लिखेंगे। ओ यू ये सिर्फ क्यू में है और डी सी डी ये सिर्फ आर में है, सेम नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। अब हमें सोल्व करना है पी इंटरसेक्शन। हमने क्यू इंटरसेक्शन आर सोल्व कर लिया, अब हम पी इंटरसेक्शन ब्रैकेट क्यू इंटरसेक्शन आर सोल्व करेंगे।
सबसे पहले P की वैल्यू लिखेंगे। P की वैल्यू है ABCDE, बीच में इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R की वैल्यू थी EI। इंटरसेक्शन में जो सेम होता है हम सिर्फ वो लिखते हैं। P में हमारे पास सिर्फ E सेम है Q इंटरसेक्शन R में जो है वो E है, हम E लिखेंगे। इसके अलावा P में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो हमारे पास Q इंटरसेक्शन R में नहीं है, और Q इंटरसेक्शन R में जो I है वो हमारे पास P में मौजूद नहीं है। सिर्फ E सेम है, हम सिर्फ E लिखेंगे। अब हम सोल्व करेंगे P इंटरसेक्शन Q देन इंटरसेक्शन R। सबसे पहले P की वैल्यू ABCD एंड E, इंटरसेक्शन बीच में इंटरसेक्शन देंगे। देन Q की वैल्यू है AEIOU, P इंटरसेक्शन Q इक्वल, इंटरसेक्शन में जो सेम होता है हमने सिर्फ वो लिखने हैं। यहां पर हमारे पास A और E सेम है, A एंड E। BCD ये सिर्फ P में है, और Q में IOU ये है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग हैं, ये हम नहीं लिखेंगे। हमने सिर्फ सेम एलिमेंट सेम मेंबर्स लिखने थे। हमने A और E सेम थे, वो लिख दिए। अब हमें मालूम करना है इंटरसेक्शन R। सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू लिखेंगे, जो हमारे पास यहां पर आई थी, A एंड E, बीच में इंटरसेक्शन है, हम इंटरसेक्शन देंगे। देन R की वैल्यू है हमारे पास CDEI, P इंटरसेक्शन Q होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन R इक्वल टू, जो सेम होता है इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ E सेम है, हम E लिखेंगे। हमारे पास P इंटरसेक्शन Q में A और E था, यहाँ पर A और E है। इंटरसेक्शन R में CDEI था, इन दोनों के अंदर सिर्फ E सेम है, बकाया कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा, हमने सिर्फ E लिख दिया। अब हमारा P इंटरसेक्शन ब्रैकेट Q इंटरसेक्शन R ब्रैकेट इक्वल था E के, और हमारा P इंटरसेक्शन Q होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन R इक्वल हो गया E के, दोनों बराबर हो गए। यानी P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इक्वल है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। नेक्स्ट है P यूनियन ब्रैकेट Q इंटरसेक्शन R इक्वल P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। इसमें भी ये सारा इक्वल होना चाहिए इसके। हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट Q इंटरसेक्शन R, Q की वैल्यू है AEIOU, बीच में इंटरसेक्शन दिया। देन R की वैल्यू है CDEI, बीच में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं हमने सिर्फ वो लिखने हैं। हमारे पास यहाँ पर सेम सिर्फ E है, इन दोनों सेट में Q और R के सेट में सिर्फ E सेम है, बकाया सब
ई भी है और आई भी है, ई एंड आई आर सेम। अब हम मालूम करेंगे पी यूनियन ब्रैकेट क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल, पी की वैल्यू लिखेंगे, पी की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी डी ई, बीच में यूनियन है, यूनियन दिया, क्यू इंटरसेक्शन आर की वैल्यू हमारे पास आई थी ए ई एंड आई, यूनियन में हम सीरियल वाइज करके लिखते हैं, ए बी सी डी ई, यहां तक सब सीरियल में आ रहा है। हम एज इट इज यहां पर ये लिखेंगे पहले, ई के बाद हमारे पास मौजूद है आई, हम आई लिख देंगे। ई के बाद एफ आता है मगर एफ नहीं है, तो जो सीरियल में आ रहा हो यहाँ पर जो मौजूद हो सीरियल में, अगर वो आ रहा है तो उसको आपने सीरियल में करके लिखना है, कोई और भी नंबर है तो। हमने पी यूनियन ब्रैकेट क्यू इंटरसेक्शन आर ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अब हम सोल्व करेंगे पी यूनियन क्यू होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन पी यूनियन आर होल ब्रैकेट। सबसे पहले पी यूनियन क्यू सोल्व करेंगे। सबसे पहले पी की वैल्यू है ए बी सी डी ई, बीच में यूनियन है, यूनियन का साइन दिया। देन क्यू की वैल्यू है ए ई आई ओ यू, दोनों के बीच में यूनियन था, यूनियन में सीरियल वाइज करके लिखते हैं, सब सीरियल वाइज करके लिखना है, ए बी सी डी ई, ये हमारे पास सीरियल में आया है। सबसे पहले हम इसे नोट करेंगे। देन आई ओ यू, ये भी हमारा सीरियल में ही आ रहा है, हम इसे एज इट इज लिख देंगे आई ओ यू। ये हमने पी यूनियन क्यू सोल्व किया। अब हम सोल्व करेंगे पी यूनियन आर। सबसे पहले पी की वैल्यू लिखेंगे। पी की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी डी एंड ई, बीच में यूनियन। देन आर की वैल्यू है हमारे पास सी डी ई आई, पी यूनियन आर इक्वल, यूनियन में हम सीरियल वाइज करके लिखते हैं, ये हमारे पास सब सीरियल में है, हम इसे एज इट इज लिख लेंगे। ई के बाद यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा आई मौजूद है, हम आई लिखेंगे। ई के बाद एफ आता है मगर एफ हमारे पास नहीं है, जो होगा हमने उसको सीरियल वाइज करके लिखना है। अब हमें मालूम करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। पी यूनियन क्यू होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन पी यूनियन आर होल ब्रैकेट इक्वल, सबसे पहले हमने पी यूनियन क्यू की वैल्यू लिखनी है, वो हमारे पास आई थी ए बी सी डी ई आई ओ यू, बीच में इंटरसेक्शन है, हम इंटरसेक्शन देंगे। देन हमारे पास पी यूनियन आर की वैल्यू आई थी ए बी सी डी ई आई, पी यूनियन क्यू होल ब्रैकेट
इंटरसेक्शन P यूनियन R होल ब्रैकेट इक्वल, इंटरसेक्शन है बीच में, इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं हम सिर्फ वो लिखते हैं। ए P यूनियन Q में भी है और P यूनियन R में भी है, हम A लिखेंगे, A के बाद B, B भी है, B लिखेंगे, C भी दोनों में है, C लिखेंगे, C के बाद D, D भी दोनों में मौजूद है, D लिखेंगे, D के बाद E दोनों में मौजूद है, E लिखेंगे, E के बाद I दोनों में मौजूद है, I लिखेंगे। O और U हमारे पास P यूनियन Q में है मगर P यूनियन R में नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। अब ये हमारा इक्वल हो गया है P यूनियन ब्रैकेट Q इंटरसेक्शन R ब्रैकेट ऑफ इक्वल था ABCDEI के, और यहाँ पर हमारा P यूनियन Q होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन P यूनियन R होल ब्रैकेट इक्वल हो गया ABCDEI, यानी बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइडें बराबर हो गए। आज के लिए बस इतना ही। किसी को कुछ समझ ना आया हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके अलावा भी किसी को किसी क्लास के मैथमेटिक्स से रिलेट किसी भी एक्सरसाइज से कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।